एक दिन एक आदमी एक पुरानी सी वस्तु लेकर शहर के मशहूर पुरानी चीजों के बाजार में पहुंचा। वह सीधा एक दुकान पर गया और मालिक किशनलाल जी को दिखाकर बोला कि वह इसे बेचना चाहता है। किशनलाल जी ने उस पर नजर डाली और तुरंत कह दिया कि यह कोई खास वस्तु नहीं, बस आधुनिक कलाकारी है और इसकी कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। आदमी निराश होकर जाने ही वाला था कि तभी पास खड़ी एक 8 साल की छोटी बच्ची ने ध्यान से उस वस्तु को देखा और समझ गई कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि अनमोल प्राचीन धरोहर है। लड़की ने तुरंत उस आदमी को रोका और 500 रुपए में खरीदने की पेशकश की। किशनलाल जी ने फौरन टोकते हुए कहा कि वह धोखा खा रही है, यह वस्तु 300 से ज्यादा की नहीं है। मगर लड़की को अपने फैसले पर पूरा विश्वास था और उसने बिना झिझक 500 रुपए देकर वह वस्तु खरीद ली। आदमी को लगा कि कहीं लड़की पछता न जाए, इसलिए पैसे मिलते ही वह जल्दी से वहाँ से चला गया। लड़की ने धीरे धीरे उस वस्तु को कपड़े से साफ करना शुरू किया। जैसे ही ऊपरी रंगत हटाई गई, उसके भीतर से नक्काशीदार प्राचीन धरोहर सामने आ गई। दरअसल उस पर आधुनिक रंग रोगन चढ़ाकर असली रूप को छिपा दिया गया था। किशनलाल जी यह देखकर दंग रह गए। असलियत सामने आते ही उन्होंने तुरंत 50,000 रुपए का दाम लगा दिया। लड़की ने खुशी से सौदा किया मगर कहा कि वह लालच में नहीं है। उसने साफ बताया कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। उसने यह भी वादा किया कि आगे जब भी उसे कोई कीमती वस्तु मिलेगी वह किशनलाल जी को बाजार दाम से थोड़े कम पर बेच देगी ताकि दोनों को फायदा हो। किशनलाल जी उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्हें याद आया कि अखबार में उन्होंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक बच्ची अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी बच्ची पर गर्व है और 50,000 के साथ 5,000 और जोड़कर सीधे अस्पताल के खाते में भेज देंगे। लड़की ने मना किया लेकिन तभी उनका फोन बजा। फोन दूसरी ओर से जाने माने विद्वान और उद्योगपति राम प्रसाद जी का था। उन्होंने किशनलाल जी से कहा कि अगले दिन उन्हें एक बड़ी शख्सियत के लिए एक शिलालेख की जांच करनी है और वे चाहते हैं कि वह बच्ची भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने 5,000 रुपए को उसकी मेहनत का मेहनताना मानने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन लड़की दुकान पहुंची। वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा थे और सब एक शिलालेख पर चर्चा कर रहे थे। कुछ का मानना था कि यह कालिदास की असली लिखावट है, जबकि कुछ को संदेह था। राम प्रसाद जी ने लड़की को देखकर कहा कि उसकी नजर बहुत पैनी है और वह वस्तुओं की सच्चाई पहचान लेती है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लड़की ने शिलालेख को ध्यान से देखा और तुरंत उसकी असलियत समझ गई। उसने बताया कि इसका मूल्य दर केवल 200 गुना है। अगर यह सचमुच कालिदास की असली रचना होती तो इसका मूल्य अरबों में होता और लाभ दर कहीं अधिक निकलता। यानी यह असली नहीं बल्कि नकली है। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। कुछ विशेषज्ञों को यकीन नहीं हुआ मगर कई लोगों ने माना कि